जी सर। उसके बावजूद जो है इनके घरों को सामानों के साथ साथ जो है समूचा वो ढहा दिया गया, ढांप दिया गया। सर हमारी शिकायत सिर्फ मुख्यमंत्री जी से है कि वो लोग कहते हैं कि सिर्फ गरीबी मिटाएंगे, लेकिन हम तो समझ में आ रहा है कि हम लोग गरीबों को ही मिटाना चाहते हैं। इसलिए रहती थी लकड़ियां बेचकर अपना पेट भरती थी, लेकिन आज उसका भी तासनस कर। अब पढ़ने का अधिकार है, लेकिन क्या करे, खाने के लिए रोटी भी तो चाहिए ना, खाने के लिए रोटी भी चाहिए। उसको चूंकि अभी पढ़ने का अधिकार है, बच्चा है छोटा। अभी हम लोग हैं तार घर, जो धंधरौल बांध के पास बना हुआ है तार घर, और सामने देख रहे हैं आप ये है धंधरौल। और ये सब जो है जो दिखाई दे रहा है, ये सब पहले जो है वो घर था। उस कोने से जहाँ पे ईंट पत्थर दिख रहे हैं वहाँ से लेके, और ये सब जैसा कि आप लोगों को एक बीरावान और एक खंडहर और ये टूटा फूटा जो है मिट्टी का टीला दिख रहा होगा, ये पहले घर थे। क्यों? जी घर था हमारा। तो आप लोग इसमें रहते थे? जी रहते थे। अच्छा, आप लोग रहते थे। क्यों बाबा, आप लोग रहते थे? हाँ हाँ। तो कितने सालों से रहते थे? अरे हमें 25 साल हो गया, बहुत बेसी। अच्छा, 2500 साल हो गया, बल्कि उससे ज़्यादा। क्यों? जी हम लोग सर इसमें रहते थे। हमारे पूर्वज भी इसी धंधरौल जलाशय में रहते थे। अच्छा। और उस समय गवर्नमेंट ने हमारे पूर्वजों को कोई मुआवजा को सुन नहीं था। अच्छा। और उन लोगों को यही बोला गया कि तुम लोग जलाशय से बाहर निकलो, इस रोड बन रहा है उसी के किनारे अपनी झुग्गी झोपड़ी रख लो। अच्छा। अच्छा। और जीविकापार्जन करो। अच्छा। हो सकता है कि कभी विकास हो तो आप लोगों का बीवी बच्चा बढ़िया से चले। अच्छा। हम लोग उसी आधार से यहाँ रहते थे, अपना परिवार चलाते थे। कई बार विधायक जी के पास गए, तहसील दिवस में 2-2 बार हम लोग एप्लीकेशन दिए, डीएम साहब के साथ मिले, फिर भी हम लोगों को कुछ नहीं मिला, सिर्फ झूठा आश्वासन ही मिला। अच्छा जी हम लोग 35 हमारे जो माता पिता भी थे इसी यहाँ झुग्गी झोपड़ी बना के रहते थे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है बिंदु जायसवाल। हम हाई स्कूल तक पढ़ा हूँ। जब पढ़ के छोड़ा तो ये धंधा में अच्छा लगा, रोड अच्छा लगा, इसलिए हम यही अपना धंधा करने लगे। तो ये धंधा कर रहे थे और इनके पूर्वज जो है इसी जलाशय में इन लोगों का घर भी था, और इसी के किनारे ये लोग रह के 40 सालों से निवास भी कर रहे थे। तो इसके पहले ये घर गिराने से पहले आप लोगों को नोटिस मिला था? जी मिला था, लेकिन विभाग ने कई बार हम लोगों के ऊपर मुकदमा चलाया, पैसे लेके समझौता भी कर लिया। बार बार चलाते थे, बार बार समझौता कर लेते थे। इसलिए हम लोग सोचे कि घर नहीं गिराएंगे। इस तरह से हम लोगों को धमकी दिया जा रहा है। अच्छा। लेकिन एक दिन जब 19 तारीख को हम लोगों को नोटिस तो दिए थे, 19 तारीख को आए और हम लोगों को ज़बरदस्ती धक्का मार के बाहर निकाल दिए। हम लोगों को घर तोड़ने लगे, सारी सामानें हम लोगों का ध्वस्त कर दिए। तो आप लोगों का तो उसमें सामान, गृहस्थी का सामान भी रहा होगा? सब चीज रहल है। तो गृहस्थी का सारा सामान भी उसी में दब गया? हाँ दब गया, उसी ने कुछ भी निकालने का मौका नहीं दिए? निकला कुछ रह गया उसमें। तो मौका दिए निकालने का, 2-4 दिन 10 दिन निकालने का मौका दिए कि नहीं दिए? दिए थे कुछ, लेकिन कुछ रह गया है उसमें से। वही नोटिस देने के बाद ही मौका दिए थे ना? हाँ? हाँ, कितने दिन का नोटिस के बाद मौका था? 12-13 दिन का था। हाँ? 12 दिन का था। अच्छा, तो विभाग द्वारा नोटिस आया था या कोर्ट द्वारा? विभाग द्वारा, लेकिन सर इन लोगों को बार बार नोटिस दिया जा रहा था, लेकिन हम लोगों को कभी गिराया नहीं। कितने वर्षों से आप लोगों को नोटिस मिलता रहा? लगभग मान लीजिए कि नोटिस तो लगभग 1-2 महीने से दे रहे थे। 1-2 महीने से नोटिस मिल रहा था, और इन लोगों को जो है यहाँ पे निवास तकरीबन वो 35-40 वर्षों से था। क्यों? जी 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 सर। 35-40 वर्षों से था। हाँ, 35 वर्ष। आ जाइए बाबा, आप इधर आइए। अच्छा, आप इनका घर नहीं, अब 35-40 सालों से यहाँ पे लोग रहते थे। हाँ? जी हाँ। तो 35-40 सालों से यहाँ पे रहते थे। महीने 2 महीने से रह के जो है इन लोगों को नोटिस दिया जाता था, बशर्ते वो कानूनी बात अपनी जगह पे जो है सो है कि ये जलाशय की ज़मीन था या इधर फॉरेस्ट विभाग की ज़मीन रही होगी, जो भी रहा होगा। लेकिन कुल मिला जुला के एक जो चीज़ होती है वो होती है इंसानियत। और इंसानियत को भी संवैधानिक तरीके से अगर देखा जाए तो संविधान भी जो है वो ये कहता है कि इंसानियत को नहीं भूलना चाहिए। तो ये जो जीती जागती मिसाल हम लोगों के सामने जो ये पेश किया जा रहा है, जो 35-40 सालों से यहाँ पे लोग बना के अपने आशियाने को लोग रहते थे और किसी तरह से अपना जीवन यापन करते थे, अपना जो है बाल परिवार का भरण पोषण करते थे, ये समूहित जो है ये एकदम समूचा इनके घरों को इनके सामानों के साथ जो है ढहा दिया गया, गिरा दिया गया, जैसा कि इनका कहना है। क्यों?
जी सर, हमारी शिकायत सिर्फ मुख्यमंत्री जी से है कि वो लोग कहते हैं कि सिर्फ गरीबी मिटाएंगे, लेकिन हम तो समझ में आ रहा है कि हम लोग गरीबों को ही मिटाना चाहते हैं। इसलिए कि जब हमने उनका भाषण सुनने गया लोधी में, तो उन्होंने ये कहा कि वन विभाग की सारी ज़मीन जो छोटे मोटे बेरोजगार हैं उनको आवंटित की जाएगी। तो फिर सिंचाई विभाग पर इतना बड़ा जुर्म क्यों ढाल रहे हैं? अब इनका कहने का मतलब ये है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपका जैसा कहना था यहाँ के गरीबों के लिए कि जो है चाहे वो किसी भी विभाग की ज़मीन हो, चाहे इनके अनुसार चाहे जंगल की ज़मीन हो, जहाँ पे वो गरीब लोग निवास करते हैं, किसी तरह से अपना जीवन यापन चलाते हैं, उनको उन ज़मीनों पर से नहीं हटाया जाएगा, नहीं निष्कासित किया जाएगा, यही ना? जी सर। उसके बावजूद जो है इनके घरों को सामानों के साथ साथ जो है समुच्चा वो ढहा दिया गया, ढांप दिया गया घरवा को सामानों के साथ। है सर ढांप दिया गया ना? जी तो बाल बच्चे कहाँ गए? तो यही बेरोजगार तरह बाल बच्चे जो है इधर उधर दर दर भटक रहे हैं। जी सर। जी भटक रहे देख हैं। के आपके आंसू आ जाएंगे। हम तो जवान हैं कि तो इसी घरों में रहते थे। जी यही सामने वाला उसका घर था। ये सामने वाला घर था उनका। ये अच्छा, वो उस रोड के उस पार उनका घर था। तो बूढ़ी महिला अकेली है घर में? उनके 2 बच्चे हैं, लेकिन सब बाहर वो रहते हैं दूसरे जगह। वो अकेली बेचारी यहाँ रहती थी, लकड़ियाँ बेचकर अपना पेट भरती थी। लेकिन आज उसका और आज जो है उन गरीबों की झोपड़ियाँ झुग्गियाँ भी जो है उनके घरों के सामानों के साथ साथ, उनकी गृहस्थी के सामानों के साथ साथ ये ढहा दिया गया है। सारी की सारी व्यवस्थाओं को जो है उसमें ढोंप दिया गया है, एकदम ढांक दिया गया है। तो और ये लोग तकरीबन 35-40 से यहाँ पे निवास कर रहे थे, 35-40 वर्षों से। जैसा कि वो लड़का गया है वहाँ पे, वो भी अभी छोटा बच्चा है, उसको पढ़ने का अधिकार है। लेकिन क्या करे, खाने के लिए रोटी भी तो चाहिए ना, खाने के लिए रोटी भी चाहिए उसको। चूँकि अभी पढ़ने का अधिकार है, बच्चा है छोटा। वो कल्पना करिए कि जिनके पास अब रहने को छत तक नहीं है, वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। और ये सरकार, और ये जो सवाल है वो हमारी आज के सरकारों से है। और ये सवाल जो है इन गरीबों का, जब तक इस तरह से आशियाने को उजाड़ा जाता रहेगा तब तक ये सवाल बना रहेगा। मैं देवेंद्र चौहान, सोनांचल न्यूज़ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।